एवरीवन। आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 24 को देखेंगे अपने आर एस अग्रवाल बुक का। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कहता है, इससे पहले कुछ जानना चाहेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। इन चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए। इससे एक क्वेश्चंस बोर्ड में ऑलवेज पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को बस जिनका कैलकुलेशन अच्छा है उनसे ये एक्सरसाइज ईजिली बन जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के वैल्यूज़ को फाइंड करें व्हेन लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मीन्स जो हमारे इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, इनके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो उस केस में ए एंड बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इसके पहले क्वेश्चंस में जो अप टू 20 हम लोगों ने देखा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के निकाला करते थे। वहाँ पे के एक सिंगल वेरिएबल का जो है हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे दो वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, ए एंड बी। मीन्स हमें 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे फॉर सॉल्विंग ए एंड बी। गॉट इट। तो अब ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन कब बनता है, जब हमारे ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, हर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन जब ओवरलैप कर जाए तो हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। कैसे मिलता है, मीन्स देयर आर मेनी कॉमन पॉइंट्स ऑन द लाइन। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं तो हमारा जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बना देता है। अब इसके लिए सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस क्या है, मीन्स हम जानते हैं कि इनका जो स्लोप्स है वो इक्वल होगा। तो स्लोप्स के कंडीशन से हम लोग वहाँ से एक कंडीशन डिराइव करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और चूंकि स्लोप कॉन्साइड किए हुए हैं, मीन्स लाइन कॉन्साइड किए हुए हैं, तो इसलिए जो पोजीशन ऑफ ग्राफ है वो इनके साथ इक्वल में रहेंगे। C1 C2 क्या बताता है हमारा पोजीशंस ऑफ ग्राफ के बारे में। तो आइए चलिए कोफिशिएंट्स पहले लिख लें हम लोग। कोफिशिएंट क्या है, A1। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक कर ले। x के टर्म है, y के टर्म है और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x के टर्म है, y के टर्म है और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। तो चलिए A1 क्या है, A1 क्या है, इक्वेशन 1 में x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं, दैट इज़ 2। B1 क्या है, इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट को B1 कहते हैं, दैट इज़ 3। C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1, 7। A2 क्या है, इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट को A2 कहते हैं, मीन्स a + b + 1। B2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 में y के कोफिशिएंट को B2 कहते हैं, मीन्स a + 2b + 2, a + 2b + 2। C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म आफ्टर इक्वल टू, तो 4a + 4b + 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 4a + 4b + 1। ये हमने कोफिशिएंट को निकाल लिया। अब हमारा क्या काम है कि सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinite number of solutions, therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये होगा, वैल्यूज को पुट कर दें हम लोग। A1 क्या है, 2/a + b + a + b + 1
ये हमारा A1/A2 हो गया, इज इक्वल टू B1/B2 के लिए 3/A+2B+2। इसको केयरफुली नोट करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। C1/C2, C1 is 7/4A+4B+1। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब इसे सॉल्व करते कैसे करते हैं, आइदर 1 2 को लेते हैं या 2 3 को लेते हैं या 1 3 को लेते हैं। तो हम लोग वैसे ही रेशियो को ले लेते हैं अपने। चलिए 2 बाई फर्स्ट कंडीशन को ले लेते हैं हम लोग, 2/A+B+1, 2/A+B+1 इज इक्वल टू 7/4A+4B+1। इस इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ से क्या मिलता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, तो 2 से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4A तो 8A प्लस 2 4 ज़ा 8B प्लस 2 1 ज़ा 2, 7A प्लस 7B प्लस 7 1 ज़ा 7। वेरिएबल्स को एक साइड कर लें, 8A 7A को इधर ले आते हैं, -7A प्लस 8B, B वाले टर्म को इधर ले आते हैं, -7B इज इक्वल टू के बाद अब क्या बचा 7, तो पहले उसे लिखेंगे, फिर 2 को उधर ले जाना है तो -2, 8A - 7A डेट इज A प्लस 8B - 7B डेट इज B इज इक्वल टू 7 - 2 डेट इज 5। ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हम लोग इसे इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली यहीं पे अगेन सेकेंड कंडीशन, 3/A+2B 3/A+2B+2 इज इक्वल टू 7/4A 4A+4B+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इन लोगों को, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 ज़ा 12A प्लस 3 4 ज़ा 12B प्लस 3 1 ज़ा 3, 7 से मल्टीप्लाई कर ले इधर, 7A प्लस 7 2 ज़ा 14B प्लस 7 2 ज़ा 14, 12A और A वाले टर्म को इधर ले आते हैं, -7A प्लस 12B और B वाले टर्म को इधर ले आते हैं, -14B इज इक्वल टू के बाद अब क्या बचा 14, वो लिख लें, और इधर से 3 ले जाते हैं, -3। यहाँ पे क्या बचा, 12 में से 7 गया, 5A प्लस 12B -14B, तो मतलब हमारा -2B बचेगा, 14 से 12 माइनस होगा, साइन इसका होगा, इज इक्वल टू 14 - 3 11। ये इक्वेशन 4 बना हमारा। बीच देखिए सॉरी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को टैली कीजिए। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अगर हम लोग इस B वाले के कोफिशिएंट को इसके इक्वल कर दें और सिंपली ऐड कर दें तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड एडिंग 3 and 4 वी गेट, एडिंग 3 and 4, ऐड 3 and 4
what we get? टू से मल्टीप्लाई किए 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10, 5 2 ज़ा 10। सिंपली इसको ऐसे ही लिखेंगे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। अब इनको सिंपली ऐड कर दें, ऐड करेंगे +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। 5 और 2 7a इज इक्वल टू 10 एंड 11 21 मीन्स a इज इक्वल टू 21/7 दैट इज 3। a इज इक्वल टू 3। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं 3। वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a इज 3 प्लस b इज इक्वल टू 5 मीन्स b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, b इज इक्वल टू 2। गॉट इट? a हमारा 3, b हमारा 2। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सॉल्वेबिलिटी कंडीशन लिखना है, कैलकुलेशन करना है, बन जाएगा। कहीं पे कोई टफ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत टफ है। आप इसे कोशिश कीजिए, इसे क्वेश्चंस बोर्ड में रहते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। गॉट इट? पॉज करें और नोट करें।